माँ, आपके पति स्वामी जी ने जब शरीर छोड़ा, तो आपने एक घटना हमारे साथ शेयर करी। आप क्या आज हमें उसको दोबारा से दोहराएँगे प्लीज़? माँ जरूर बताऊंगी। आप पूछ रहे हैं, मेरे पति ने जब शुक्रिया माँ। शरीर छोड़ा, बिल्कुल बीमार नहीं थी, कोई तकलीफ नहीं थी उनको। उसके आके लेटते हैं दोपहर को आराम करने के लिए, और उनको सीने में थोड़ा दर्द होता है। तो मुझे कहा कि मुझे सीने में दर्द हो रहा है, थोड़ा खांसी आ रही। तो मैंने विक्स लगा दिया, थोड़ी गर्म पानी की थैली दे दी सेकने के लिए। फिर कहा नहीं, डॉक्टर को बुलाओ, ठीक नहीं हो रहा। तो सिविल सर्जन को फोन किया मैंने। सिविल सर्जन आके सामने बैठे, और वो भी देख के उनको भी समझ में नहीं आया कि आपकी तकलीफ है। मेरे को कहने, भाभी जी आप जरा अच्छी गर्म चाय बना लाओ, कड़क। भैया को एक कप चाय पिलाएंगे तो उससे इनको राहत मिलेगी सीने के दर्द में। पास में ही किचन था, छोटा सा घर, 2 कमरे छोड़ के किचन। मैं किचन में गई और मैं चाय बना रही हूँ, 3 कप चाय बना के ले भी नहीं पाई। और यहाँ उनको दौरा पड़ा, और उसमें उनको आंखें उनके ऊपर चढ़ गई। तो डॉक्टर जोर से चिल्लाया कि भाभी जी देखो आगे, भैया को क्या हो गया। मैं आई, देखा उनकी आंखें खुली हैं। तो मैंने अपने गले में पुरुषों का लॉकेट था, ये लॉकेट मैंने निकाला और उनके सिर पे लगाया। और एक आवाज निकली मुझसे, हे प्रभु, मुझे ये क्या दिखा रहा है। इतना करके मैंने 2-5 मिनट लॉकेट उनके सिर पर रखे। नहीं, जब लॉकेट उनके सिर पे था उसी वक्त उनको हिचकी आई, और तब उनकी सांस रुकी। मैंने उनकी आंखें बंद की, और मुझे तब भी पता नहीं कि देह छोड़ चुके हैं। डॉक्टर ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, कहा बेहोश हो गए हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं, हम ऑक्सीजन देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। झूठ मूठ वो लोग कुछ कुछ करते रहे। ऑक्सीजन भी लगा दी उनको, इंजेक्शन भी लगाए, हार्ट पे ठोका ठोकी की कर रहे हैं, सब कुछ नहीं, बेहोश हो गए, ठीक हो जाएंगे अभी। और मैं मुंह रख, मैं भी नहीं समझी कि गए। मैं तो यही समझी कि बेहोश हो गए, ठीक हो जाएंगे। और मैं उनके पास पलंग पे, डबल बेड था तो पलंग पे बगल में उनके शरीर पे हाथ रख के दोनों, और बैठ के खो गई ध्यान में। 6 घंटे में उनके पास बैठी रही हूँ, मुझे रोना भी नहीं आया। और कहा कैसे ध्यान में मैं उनके शरीर पे हाथ रख के बैठी रही हूँ बस। फिर मेरे पिताजी और माँ गाडरवारा में थे। उसी दिन सुखराज भारती की बड़ी बेटी की शादी थी, उसकी बारात का स्वागत करने का उन्होंने इंतजाम किया था पिताजी ने। जब पिताजी को यहाँ से फोन पहुंचा, उनने घर में ये बात किसी को नहीं बताई कि अभी बेटी का स्वागत करना है बारात का, कैसे कहे किसी को कुछ। उनकी बारात लगवाई, स्वागत किया, उसके बाद माँ को बताया कि होशंगाबाद चलना है, बड़ी लाया की तबीयत खराब है एकदम। और टैक्सी करके पूरा परिवार मेरा यहाँ जब आ गया, रात को 10-11 बजे। मेरी माँ जब आई, उसने देखा कि मैं पत्थर की मूर्ति की तरह उनके पास बैठी हूँ। उन्होंने मुझे पकड़ के हिलाया, रसा उठ, लाला जा चुकी है। और मुझे गले लगाया, तब मेरा रोना फूटा है, उसके पहले मुझे रोना नहीं आया। मेरे परिवार के सारे लोग आसपास बैठे थे। मैं एक दो बार आंख खोल के उन सबको आश्चर्य से देखी हूँ कि क्या हो गया है, ये लोग क्यों बैठे हैं सब यहाँ, जाते क्यों नहीं अपने घर। और मैं फिर आंख बंद करके बैठ जाऊंगा। बस इसी तरह हुआ। और मेरा बड़ा बेटा जो है, ये उस दिन दिल्ली जा रहा था, इसको 2 बजे वो ट्रेन पे बिठा के आए थे। इसको फोन लगवाया, जगह जगह अनाउंस करवाया कि तुमको वापस जाना है। ये लौट के वापस सुबह 8 बजे आया। और फिर उनको ले जाने का समय जब आया, तो हम लोग ऊपर की मंजिल में रहते थे, वहां से उनको उतार के लाए। उनने अपने रहते एक बड़ा कमरा बनवाया था, कहा था ये मंदिर की तरह उपयोग करना है इस कमरे का। तो उनकी देह को लाके हमने उस मंदिर में रखा। हमने कहा आज ही मंदिर सजीव हो जाएगा। मेरे पिता, चाचा, मेरे मायके का पूरा परिवार आ गया था, मेरे बच्चे थे यहाँ। इन सब ने नमोकार मंत्र का कीर्तन उनके चारों तरफ नाचते हुए किया, खूब कीर्तन किया, और उसके बाद उनको अंतिम विदाई दी। ओशो का आपके लिए क्या संदेश था उस समय माँ?
ओशो की फोन किया गया यहाँ से, तो ओशो की मैसेज मेरे पास एक चिट्ठी आई, एक दो लाइन लिखी उसमें, रशा सब कुछ छूट जाए पर ध्यान को मत छोड़ना, और रजनीश के प्रणाम। आपके घर पर सेंटर कब खुला? ये सेंटर मेरे यहाँ उसके पहले ही खुल गया था। सेंटर का नाम उन्होंने पहले ही दे दिया था, हालांकि मैंने काम चालू नहीं किया था। सेंटर का नाम उन्होंने दिया था ओशो समाधि ध्यान केंद्र। तो मैं यहाँ फिर पुस्तक की लाइब्रेरी है मेरे पास, ऑडियो वीडियो टेप्स की लाइब्रेरी है, और बहुत लोग आते रहे यहाँ। फिर मेरे पिताजी को लगा कि इसका मन कैसे रमेगा, तो मुझे उन्होंने कहा तू शिविर रख। ओशो ने भी कहा कि मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं मेरा हो रहा, तुम वहां शिविर रखने लगो। तो पहला शिविर मेरे पिताजी ने आग्रह करके रखवाया मेरे पति की डेथ के बाद, शरद पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा महोत्सव करके वो मैंने शिविर रखा। फिर मेरे पति की पुण्यतिथि जब होती थी 8 फरवरी, तब मैं एक शिविर रखती थी। ऐसे मैंने 25-26 साल तक लगातार साल में 2 शिविर यहाँ किए। खूब मित्र आते थे, खूब नाचते गाते, खूब कीर्तन करते, और इसी कमरे में जहाँ मैं अपने पति के देह को अंतिम समय रखी थी, वही मैंने ध्यान कक्ष बनाया हुआ था। बहुत बड़ा कमरा है, 150 से 200 आदमी तक उसमें ध्यान कर सकते थे बैठ के, और नाच के 100-150 लोग ध्यान कर लेते थे। वो हमारा ध्यान मंदिर है, तब भी था, आज भी है। शिवरात्रि आपके घर पर ही रहते थे? हाँ, शिवरात्रि पहले मेरे घर पे रुकते थे, 300 लोग आते थे, इतना बड़ा घर है, 25-30 कमरे हैं, 10-15 बाथरूम है, 300 लोगों को मैंने अपने घर शिवरात्रि को रुकाया है। सबका भोजन यही होता था, सबका रुकना यही होता था। और पुणे से कभी बागमार जी आते थे, कभी ज्योति माँ आती थी, कभी स्वभाव स्वामी आते थे, कभी एक बिहार के मधुबनी के थे स्वामी आनंद, वो आते थे शिविर लेने। इस तरह शिविर यहाँ 3 दिन का, साल में 2 बार शिविर होते थे, और बहुत आनंद बरसता था, इतना आनंद कि प्रभु के आनंद में मैं मगन हो गई हूँ, और अब तो प्रभु की ही हो गई हूँ। उस आनंद का तो वर्णन नहीं किया जा सकता। आपके घर पर जगह जगह पर ओशो की फोटो हम देख रहे हैं, आपके लिए ओशो के फोटो का क्या महत्व है? क्या मतलब होता है गुरु की फोटो लगाने का, आप खुद बताइए। नहीं, मैं आप आपसे अपने गुरु का फोटो लगाते हैं, अपने गले में गुरु का लॉकेट लगा रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब? हमको हमेशा स्मृति बनी रहे कि ये हमारे गुरु हैं, इनने हमें संदेश दिया है, और उस संदेश पे, उस दर्शन पे हमें चलना है। हमसे चूक ना हो जाए, बार बार उनके जब हम देखते हैं, उनको दर्शन करते हैं, तो ये भाव भीतर और गहरा होता जाता है कि हमें अपने लक्ष्य से नहीं चूकना है। आप अक्सर पूना भी आते थे, हाँ, और समाधि में अक्सर मैं देखती थी आप जाके बैठते थे, तो ओशो की समाधि का आपके मन में क्या महत्व है? ओशो की समाधि का जो महत्व होता है, समाधि का वो है जो गुरु की समाधि का महत्व होता है। गुरु की समाधि का जो महत्व आपके होता लिए है, वो एक विशेष स्थान था वो। गुरु की समाधि पर जाती थी, ध्यानस्थ होती थी। दिन में 3-3 बार मैं गुरु की समाधि पर गई हूँ, पुनः रही हूँ जितने दिन रोज। और समाधि पर जाके ध्यान का जो आनंद मुझे मिलता था, वो दूसरी जगह नहीं मिलता था। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा समाधि पर ही जाना चाहती थी। वैसे तो जितने भी ध्यान पुणे में होते थे, सभी में जाती थी, पर भाव मेरा रहता था समाधि पे जाने का। दोनों टाइम प्रवचन सुनना और समाधि पे जाना, और मेरी माँ वही होती थी, माँ के सानिध्य पर रहना। राकेश भैया, आप कुछ बताइए। ओशो की समाधि स्थल पर जब भी हम गए हैं पुणे ध्यान के लिए, ओशो की समाधि पे जाते थे। ओशो की समाधि का जो विशेष महत्व है, जीवन भर उन्होंने हमें हर तरह से संदेश देने की कोशिश की, मार्ग दिखाने की कोशिश की।
जाते समय भी जो उन्होंने वहां समाधि पे लिखाया है, नेवर बॉर्न नेवर डाइड ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट, मन में एकदम से फिर लगता है कि गुरु ने जाते जाते भी संदेश दे दिया है कि तुम लोग भी हो सब मेरी तरह, इस प्लेनेट पे विजिट करने आए हो, कभी तुम जन्मे नहीं, कभी तुम मरोगे नहीं। और जब ध्यान में वहां बैठते हैं तो वो संदेश साकार हो जाता है, और वो जो नहीं मरने वाला और जो घूमने वाला है उसका बोध बड़ा स्पष्ट होने लगता है उस जगह में। शायद ओशो की समाधि सभी के साथ इसी तरह से होती होगी।